इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग फार्मलता के बारे में समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोलरता को समझ लिया था। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता और फार्मलता दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। जो मोलरता होती है वह ऐसे विलेय के लिए परिभाषित होती है जिसके अणु बनते हैं, जिसमें अणु बनते हैं। अणु का मतलब सह संयोजक यौगिक, जैसे चीनी हुआ, ग्लूकोज हुआ, तो इनके अणु बनते हैं। यूरिया हुआ, इसके अणु बनते हैं। लेकिन जो नमक होता है, NaCl होता है, इसका अणु नहीं बनता, इसका क्रिस्टल बनता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये कभी अणु नहीं बनाता। Na प्लस और Cl माइनस आपने ठोस अवस्था में पढ़ा होगा, उसका एक अणु कभी नहीं बनता, उसकी यूनिट सेल बनती है, उसका क्रिस्टल बनता है। लेकिन यूरिया का एक अणु बनता है, ग्लूकोज का एक अणु बनता है, चीनी का एक अणु बनता है। तो वही चीज़ है कि जो फार्मलता है वो मोलरता के जैसी ही है। तो फार्मलता को हम लोग समझें। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। जैसे NaCl के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। NaCl, जो NaCl होता है, NaCl का से ज़्यादातर तो किताबों में लिखा रहता है अणु भार, लेकिन ये वास्तव में अणु भार नहीं है। Na का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 23 है, और क्लोरीन क्या है? 35.5 है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0.5 और ये 5 3 8 और ये 3 2 5 58.5 आ जाएगा। तो यह NaCl का वास्तव में अणु भार नहीं है, यह ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है 58.5। तो इसको जनरली किताबों में अणु भार माना जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है? ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। तो जो यहाँ लिखा है ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या। आयनिक कंपाउंड के लिए इसी को क्या कहेंगे? मोल के बारे में समझेंगे। तो फार्मलता और मोलरता लगभग एक ही चीज़ है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान का मतलब मोल ही होता है। कैसे कंपाउंड के लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। तो फार्मलता का फार्मूला क्या हो जाता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का सूत्र द्रव्यमान लेना है। मोलरता में इसकी जगह क्या होता है? विलेय का अणु भार होता है, गुणे 100 करना है नीचे। विलयन का आयतन किस में लेना है? मिलीलीटर में लेना है। तो यह फार्मलता का जो फार्मूला है ये मोलरता के जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर जो विलेय का सूत्र द्रव्यमान है उसमें होता है विलेय का अणु भार। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। 500 मिलीलीटर विलयन में NaCl के 1.17 ग्राम मात्रा घुली है। विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें NaCl की जो मात्रा दी हो ग्राम में दी है, हमें पहले फार्मलता का ये फार्मूला लिख लेना। तो देखिए इसको मैंने लिख भी लिया। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो विलेय का द्रव्यमान 1.17 ग्राम दिया है। विलेय का सूत्र द्रव्यमान, इसी को क्या कहा जाता है? अणु भार। तभी मैंने निकाला था NaCl के लिए 58.5 गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन किस में लेना है? ml में। तो कितना दिया है? 500 ml, 500 मिलीलीटर। तो आप इसको हल करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 500 दूनी 1000। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 117। ये कितना है? 58.5 बटे 100। तो इसको ये डबल कटेगा। अब ये 2 दूनी 4, 58.5 दूनी कितना हो जाता है? 117। 2 दूनी 4 बटे क्या हो जाएगा? 100। अब जब 100 से भाग देंगे दशमलव क्या हो जाएगा? 2 अंक किधर जाएगा? तो क्या होगा? 0.04 F। क्या हो गया? फार्मल विलयन।
ये क्या हो गया 0.04 यह फॉर्मल विलयन। तो फॉर्मलता और मोलरता ये लगभग एक ही जैसे चीज़ें हैं, थोड़ा सा फर्क है। फॉर्मलता किसके लिए परिभाषित है? आयनिक यौगिकों के लिए। मोलरता किसके लिए परिभाषित है? सहसंयोजी यौगिकों के लिए, जिनके क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अब देखिए जो अगला सांद्रता का पद है उससे हम कहते हैं मोललता। केवल एक ही एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या लेते हैं? विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। अभी तक जितने भी पद आपने पढ़े हैं उसमें विलयन का आयतन लिया गया है, लेकिन इसमें क्या लेना है? विलायक का द्रव्यमान। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, इसके पहले क्या था? इसके पहले 1 लीटर विलयन हुआ करता था, लेकिन अब 1 किलोग्राम क्या है? विलायक है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब मोललता का फार्मूला देखिए। मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है? किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब देखिए विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय की मात्रा किसमें लेना है? ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसको पहले भी मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर जो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, अगर आप इसको ग्राम में नीचे लिखेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है? ग्राम में, ऊपर गुणे 1000। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उदाहरण देखिए, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaOH का आपको पहले क्या निकाल लेना है? अणु भार निकाल लेना है, मोलर द्रव्यमान निकाल लेना है। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। NaOH का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 होता है परमाणु द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला? जितने भी उसमें परमाणु हैं उनका परमाणु द्रव्यमान का योग किया जाता है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, हाइड्रोजन का 1। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। तो इसको याद रखना है, NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40। तो हमें क्या निकालना है? मोललता निकालनी है। तो पहले हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे। विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ऊपर क्या है? 1000 से गुणा। तो विलेय की मात्रा अगर ग्राम में लिखनी, NaOH विलेय कितना विलेय है? 10 ग्राम है, तो इसकी जगह क्या रख देना है? 10 गुणे 1000। विलेय का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान अभी मैंने निकाल के दिखाया है, 40 होता है। विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है? ग्राम में। देखिए 500 ग्राम जल में घोला गया, तो जल क्या है? विलायक है। तो बट्टे क्या करना है? 500 ग्राम। इसकी जगह विलायक के द्रव्यमान जगह क्या रखना? 500 ग्राम। तो 500 दूनी करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, तो कितना बचेगा? 1/2। 1/2 मतलब 0.5 क्या हम निकाल रहे हैं? मोललता। तो मोललता किसे लिखते हैं? स्मॉल m से। ये स्मॉल m क्या बताता है? मोललता बताता है, यानी ये मोलल विलयन है। इसके पहले जो कैपिटल M था वो मोलर था, ये मोलल है, मोलल विलयन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड का, अच्छा सवाल, इससे आप प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा भी सवाल, ये भी सवाल पूछा गया बोर्ड में। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी। सीरा तो आप लोग देखे होंगे, पानी को चीनी में डाल दीजिए तो गाढ़ा सा पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो इतना सीरा है, तो सीरा क्या होता है? चीनी पानी मिलाने पर बनता है। तो सीरा हमारा क्या हो गया? विलयन हो गया। ये हमारे विलयन का द्रव्यमान दिया गया।
और ये चीनी का द्रव्यमान है, यानी ये क्या है, विलेय है। चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? तो मोललता निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। क्या निकालना है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। यानी अगर शीरे के द्रव्यमान में से जो कि हमारा विलयन है, उसमें से हम विलेय चीनी के द्रव्यमान को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, विलायक का द्रव्यमान। विलायक यहाँ पर क्या है, पानी, तो पानी का द्रव्यमान मिल जाएगा। ये सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसको देखिए समझा दे रहा हूँ। विलयन कैसे बनता है, विलयन में होता है विलेय और क्या होता है, विलायक होता है। इसको मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। मुझे निकालना है विलायक का द्रव्यमान, तो ये जब विलेय इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विलयन के द्रव्यमान में से क्या घटाना पड़ेगा, विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलयन क्या है, यहाँ पर विलयन जो है वो शीरा है और विलेय क्या है, वो चीनी है। तो विलायक ब्रैकेट में जल का द्रव्यमान क्या होगा, 214.2, ये क्या, शीरे का द्रव्यमान, माइनस 34.2, ये क्या, चीनी का द्रव्यमान। तो कितना आ गया, 180 ग्राम। अब हमें शीरे की मोललता निकालनी है। तो मोललता का ये फार्मूला लिख लेना चाहिए था, वहाँ जगह कम थी, मैंने नहीं लिखा, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप मान रखिएगा। विलेय की मात्रा 34.2 ग्राम बटे विलेय का अणुभार। अब चीनी का अणुभार आप निकालिएगा। चीनी का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, C12 H22 O11 होता है, और इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 342। इसको निकाल लीजिएगा। तो चीनी का अणुभार कितना हो गया, चीनी का मोलर द्रव्यमान 342। अणुभार और मोलर द्रव्यमान एक ही चीज़ होती है, बस अणुभार का मात्रक AMU होता है, मोलर द्रव्यमान का ग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या रखा जाता है, मोलर द्रव्यमान रखा जाता है। उसके बाद ऊपर 1000 होता है फार्मूले में, देख ही रहे। नीचे क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में कितना निकाला गया, 180। तो 0 0 से कटेगा, 1 दशमलव से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 342, वो इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 10, और नीचे क्या होगा, 18। काट देंगे तो 5/9, अब भाग देंगे तो क्या होगा, 0.559। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या निकाली गई है, मोललता निकाली गई। अब आपको जो अगला टॉपिक समझना है वह है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में जितनी भी आपने सांद्रता के पद पढ़े हैं उसमें विलयन लिया जाता है। जैसे मोलरता में भी था, किसी विलयन के 1 लीटर में, इसमें भी क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता को किससे लिखते हैं, कैपिटल N से। मोलरता में क्या था, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, यहाँ क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अब नॉर्मलता का फार्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है। ग्राम तुल्यांकी की संख्या निकालने का फार्मूला होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
ये याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांकी की संख्या निकालने का फार्मूला होता है गुणे 1000। और अगर हम बिलियन का आयतन मिलीलीटर में लेंगे तब 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब बिलियन के आयतन किस में लिखा गया, मिलीलीटर में, ml में लिखा गया। तो नॉर्मलता के लिए सिंबल आता है कैपिटल N, विलय की मात्रा के लिए स्मॉल w गुणे 1000, तुल्यांकी भार का सिंबल होता है कैपिटल E और विलयन के आयतन को लिखा जाता है कैपिटल V से। तो अगर आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो W बराबर होता है NeV बटे 1000। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से अगर किसी विलयन की नॉर्मलता पता हो, उसका तुल्यांकी भार पता हो, उसका आयतन पता हो, तो उसमें कितना पदार्थ घुला है विलेय, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दूँ, विलेय जो तुल्यांकी भार होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई एसिड है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो आपको पता है अम्ल से क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। तो किसी अम्ल के एक अणु को जब हम जल में डालते हैं तो एक अणु से जितने H+ आयन निकलते हैं, H+ आयन की संख्या को क्या कहा जाता है, n फैक्टर। तो H2SO4 जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जब पानी में डालेंगे तो इसके एक अणु से 2 H+ आयन निकलेंगे और क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का n फैक्टर कितना हो गया, 2 आ गया। एक अम्ल के अणु से जितने H+ आयन निकल रहे हैं, इसका नाम क्या है, आर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4। इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 3H+ प्लस PO4 -3 फास्फेट आयन। और कितने H+ आयन बने, 3। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H+Cl-। एक अणु से एक H+ आयन निकल रहा है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जो क्षार होता है, क्षार के लिए n फैक्टर क्या होता है, एक अणु से कितने OH- आयन बन रहे हैं। तो NaOH को डालोगे तो Na+ और OH-। तो एक अणु से कितने OH- आयन बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। तो NaOH का n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। CaOH ट्वाइस, इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, Ca+2 2OH-, इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 आ गया। इसी तरीके से आप सॉल्ट जो होते हैं, लवण होते हैं, उनका n फैक्टर होता है कि उसके एक अणु में कितना धन आवेश या ऋण आवेश है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो जब इसको पानी में डालोगे तो 2 सोडियम आयन बनेंगे और कार्बोनेट आयन बनेगा। तो कितना धन आवेश है, एक सोडियम पर एक धन आवेश, तो 2 सोडियम पे 2 धन आवेश। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 आ गया। यानी एक अणु में कितना धन आवेश या ऋण आवेश है। तो एक अणु में कितना धन आवेश है, 2 इकाई का। तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट को पानी में डालोगे तो क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम के आयन बनेंगे। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 होता है, और 3 सल्फेट आयन बनेगा। अब एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है तो 2 पर कितना होगा, 6 प्लस होगा। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n फैक्टर भी कुछ मैंने निकालना समझा दिया, जितनी आपको ज़रूरत थी उतना समझा चुका हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब अगला जो हमको समझना है टॉपिक, वह मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध समझना है। तो हम लोग पहले नॉर्मलता से शुरू करेंगे। अभी मैंने नॉर्मलता की डिफिनीशन बताई थी, तो ये फार्मूला बताया था, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ऊपर गुणे 1000, नीचे बिलियन का आयतन किस में लेना है, मिलीलीटर में। इसको याद रखिएगा। अब देखिए, विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है कैसे निकाला जाता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। यह भी मैं समझाया हूँ। इस तुल्यांकी भार ऐसे ही निकाला जाता है, मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टर क्या होगा, पलट के ऊपर जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन
मिलीलीटर में गुणे 1000। तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ये है मोलरता। ये चीज़ क्या है? मोलरता है। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गई? n फैक्टर गुणे मोलरता। तो यह एक फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा और इस पर क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जो नीचे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा ये बोर्ड का पूछा गया ही सवाल है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए, बोर्ड का पूछा गया सवाल है। उदाहरण है 0.25 n का मतलब इसकी नॉर्मलता दी है। ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता दी है, मोलरता हमको निकालना है। ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल जो भी आप पढ़िए। ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है H2C2O4। तो जब इसको हम पानी में डालेंगे, जब इसका आयनन होगा तो एक अणु से 2H+ आयन निकलेंगे, ऑक्सलेट आयन बनेगा। तो ऑक्सैलिक अम्ल का जो n फैक्टर हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे, नॉर्मलता बराबर n फैक्टर गुणे मोलरता। तो नॉर्मलता, ये नॉर्मलता का केवल सिंबल है, तो कैलकुलेशन में हम n नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे 0.25। n फैक्टर तो हमने निकाल लिया, 2 होगा। मोलरता लिखेंगे, इसके बाद मोलरता हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जब हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये 2 इधर बटे में जाएगा, 0.25/2 मोलरता बराबर 0.125। अब हम निकाल के रहे हैं मोलरता, तो मोलरता के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल M मोलर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.125 मोलर।